डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में सीएम योगी ने किया जनता दर्शन। सीएम योगी ने हर फरियादियों की सुनी समस्याएं। सीएम योगी ने अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर समस्या निस्तारण का दिया निर्देश। कहा, जनसेवा, सुरक्षा और सुशासन सरकार का संकल्प। हर जरूरतमंद की समस्या के समाधान के लिए सरकार की प्रतिबद्ध। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अनोखा प्रदर्शन। अभ्यर्थी हाथ जोड़कर रेंगते हुए शिक्षा मंत्री के आवास तक पहुंचे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार मामले को लेकर गंभीर नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से ठोस पहल न करने का गंभीर आरोप लगाया। ग्रेटर नोएडा में दहेज न ली एक और विवाहिता की बलि। विवाहिता ने छत से कूदकर कथित रूप से की खुदकुशी। परिजनों ने दहेज के लिए प्रताड़ित और मारपीट का लगाया आरोप। 14 महीने पहले करोड़ों खर्च कर हुई थी शादी। पुलिस ने आरोपी पति और ससुर को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज बात उस खुलासे की जिसने पाकिस्तान की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। एक अमेरिकी पब्लिकेशन ड्रॉप साइट ने उस चर्चित साइफर यानी गुप्त राजनयिक टेलीग्राम संदेश का पूरा टेक्स्ट लीक कर दिया है, जिससे लेकर इमरान खान ने अपनी सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया था। इस गोपनीय राजनयिक संदेश पर खुलासे ने पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल ला दिया है। अमेरिकन ड्रॉप साइट न्यूज की रिपोर्ट्स में लीक हुए संदेश ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के खेल में पाकिस्तान की आंतरिक संप्रभुता दिख चुकी है। आपको बता दें कि साइफर एक गुप्त कूटनीतिक संदेश है जो 7 मार्च 2022 को अमेरिका में पाकिस्तान के तत्कालीन राजदूत असद माजिद खान ने इस्लामाबाद भेजा। इसमें अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी डोनाल्ड लू के साथ हुई एक बैठक का ब्यौरा है। पाकिस्तानी मीडिया में इस बात को लेकर तीखी बहस हो रही है कि क्या 2022 में इमरान खान की बेदखली वाकई अमेरिका के दबाव में हुई। अमेरिकी पब्लिकेशन ड्रॉप साइट की लीक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अधिकारी डोनाल्ड लू ने पाकिस्तानी राजदूत से कहा कि अगर अविश्वास प्रस्ताव सफल रहा तो वॉशिंगटन सब कुछ माफ कर देगा। इमरान खान ने मार्च 2022 में एक सार्वजनिक रैली में एक कागज पर कुछ लिखा हुआ था, उसे लहराते हुए उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार को गिराने के लिए अमेरिका ने विपक्षी दलों और पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर साजिश रची। असल में इमरान का स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना, विशेषकर रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के ठीक बाद मॉस्को का दौरा करना अमेरिका को नागवार गुजरा। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि खोजी वेबसाइट ड्रॉप साइट न्यूज ने इस साइफर का पूरा टेक्स्ट और उससे जुड़ी यांत्रिक रिपोर्ट साझा की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केवल इमरान की बेदखली ही मुद्दा नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान की सेना और अमेरिका के बीच ईरान को लेकर भी गुप्त बातचीत चल रही थी। इसमें संकेत मिलते हैं कि पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान ने भी इमरान खान को हटाने के लिए पर्दे के पीछे से समर्थन दिया ताकि अमेरिका के साथ संबंध सुधारे जा सकें। इस खुलासे ने इमरान खान के समर्थकों को एक बार फिर आक्रामक कर दिया और पाकिस्तानी सेना और सरकार पर अमेरिका की कठपुतली के तौर पे काम करने का आरोप लगा है। मैं समझता हूं कि कितनी बड़ी मुल्क की तौहीन हुई कि एक बाहर का एक ऑफिशियल वो पाकिस्तान के एम्बेसडर को कह रहा है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को अगर तुमने ना हटाया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो फिर से मैं याद करा दूं कि अभी आई नहीं थी, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी और अगर उसको हटा दिया तो सब कुछ माफ हो जाएगा। ये था साइफर। मैं पहले कैबिनेट में रखता हूं, फिर 28 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रखता हूं और वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सारे सर्विस चीफ होते हैं। जनरल बाजवा थे, वहाँ एयर चीफ थे, उधर नेवी के चीफ थे, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, हमारे सारी कैबिनेट के सीनियर मेंबर्स थे, फॉरेन ऑफिस के सेक्रेटरी बैठे हुए थे और उसमें क्या फैसला होता है। जिस तरह एम्बेसडर असद मजीद ने रिकमेंड किया, हमें डिमार्श करना चाहिए, हमें अमेरिका को प्रोटेस्ट करना चाहिए कि ये आपने हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। तो जब वो
उसमें आ गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में डिमार्च कर दी, तो जो उसकी जो साइफर के अंदर चीजें लिखी हुई वो तो पब्लिक हो गई, क्योंकि जब आपने पब्लिक एक स्टेटमेंट दे दी, सीक्रेट तो ना रहा वो, क्योंकि डिमार्च ने आपने कितना, तो ये चीजें सामने आ गई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में और कैबिनेट में भी डिस्कस हो। साइफर तो सेफ, जिस तरह सनाउल्लाह ने कहा वो फॉरेन ऑफिस में पढ़ा, उसका तो किसी को पता ही नहीं है जो साइफर की कोड है, जिसको पैराफ्रेज कहते हैं अंग्रेजी में लफ्ज। हमारे पास जो आता है वो तो उसका मफहूम आया था, और वो जाके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और कैबिनेट में जब रखा और बाद में डिक्लासिफाई भी कर दिया, तो वो तो फिर एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं रहा। इमरान खान ने पहले ही खुलासा किया था कि उनको हटाने के पीछे अमीर की साजिश है, लेकिन तब लोगों ने इस बात पर उतना गौर नहीं किया जितना अब किया जा रहा है। पाकिस्तान जैसे देश में पीएम जैसे राजनीतिक नेतृत्व को बदलने के लिए अमेरिका जैसे कोई बाहरी शक्ति सीधे निर्देश या धमकी देती है तो आवाम उसे अपने देश की संप्रभुता पर हमला मानती है, लेकिन जनता इस बात से ज़्यादा बेचैन है कि इस साजिश में पाकिस्तान की सेना भी कठपुतली की तरीके बर्ताव करती रही। इस खुलासे के बाद पाकिस्तान में यह डिबेट चल रही है कि क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जनता चुनती है या रावलपिंडी स्थित सेना मुख्यालय और वॉशिंगटन मिलकर पीएम तय करते हैं। इमरान खान को इसी साइफर को सार्वजनिक करने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सजा सुनाई गई। यह मामला अब पाकिस्तान की शक्तिशाली सेना और इमरान खान के समर्थकों के बीच एक सीधी जंग बन चुकी है। हालांकि 2024 में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया था, लेकिन नई रिपोर्ट्स आने के बाद सरकार उन पर नए सिरे से दबाव बना रही है। इस लीक से पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठानों पर पूरी तरह से इन सत्ता प्रतिष्ठानों की पूरी दुनिया में फजीहत हो रही है। वैश्विक स्तर पर यह संदेश गया है कि पाकिस्तान की कूटनीति बेहद दबाव में काम करती है और वहां की लोकतांत्रिक संस्थाएं बिकी हुई हैं, स्वतंत्र नहीं। यह मामला केवल एक चिट्ठी का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की आज़ादी और अस्तित्व की लड़ाई का प्रतीक बन गया है। एक तरफ इमरान खान इसे गुलामी की जंजीरें तोड़ने का संघर्ष बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ वर्तमान सरकार और सेना इसे इमरान खान द्वारा देश के राजनयिक हितों को नुकसान पहुंचाने की बचकाना हरकत करार दे रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से टेलीग्राम में ये मैसेज आया है कि इमरान खान को हटाने के पीछे डोनाल्ड लू का बड़ा योगदान है, उसी ने पाकिस्तान के राजदूत को कहा था कि अगर आप अपने पीएम को हटाते हैं तो आपकी 100 गलतियों को माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें पाकिस्तानी सेना भी शामिल थी। पाकिस्तानी सेना के शामिल होने के कारण बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर पाकिस्तान की सेना क्या अमेरिका और अमेरिका के सत्ताधारी शासकों के अंतर्गत काम करती है, और अपने आवाम के साथ यह कितना बड़ा धोखा है कि आप अपने प्रधानमंत्री को अमेरिकी सरकार के कहने पे, वो भी राष्ट्रपति नहीं, एक मामूली सा अधिकारी डोनाल्ड लू जो साउथ ईस्ट एशिया का हेड है, उसके कहने पे अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को हटा दिया जाता है। और ड्रॉप साइट न्यूज के बाद, उसके इस ताज़ा खुलासे के बाद अब यह मानने में कोई शक नहीं बचा है कि इमरान खान की सरकार को हटाने के पीछे सीधा अमेरिकी हाथ था, और जिसमें डोनाल्ड लू का यह कहना कि इमरान हटे तो सब माफ कर दिया जाएगा। क्या एक संप्रभु देश के आंतरिक मामलों में अमेरिका की खुली दादागिरी और उसकी यशमत से खिलवाड़ नहीं है? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजीव श्रीवास्तव जी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। संजीव जी, कितना बड़ा तमाचा पाकिस्तान की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर? देखिए, पाकिस्तान का जो लोकतंत्र है वो ऑलरेडी एक्सपोज्ड है,
और पाकिस्तान का जो लोकतंत्र है, वहाँ की जो जमहूरियत है, वो दिखावे की जमहूरियत है। जी वो और पाकिस्तान में वहाँ की जो आर्मी और आईएसआई ही वहाँ की जो रियल रूलर्स हैं। लेकिन पाकिस्तान का एक अन्य दूसरा सच ये भी है, कड़वा सच ये भी है कि पाकिस्तान में हमेशा से 3 फैक्टर्स काम करते हैं। इसको ट्रिपल ए कहा जाता है, आर्मी, अमेरिका और अल्लाह। और आर्मी का तो मैंने बताया ही कि आर्मी और वहाँ की जो है, वहाँ की रियल रूलर है, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। लेकिन अमेरिका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर पूरे पाकिस्तान के इतिहास में रहा है और वो आज भी बहुत डोमिनेटिंग फैक्टर है। अमेरिका जो पाकिस्तान की सेना है, वो तो पाकिस्तानी सोसाइटी को, वहाँ के पूरे स्टेट क्राफ्ट को अपने कब्जे में लिए रहती है। लेकिन जो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो वहाँ की सेना है, उसको अमेरिका अपने कंट्रोल में लिए रहता है। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसको वहाँ पे जो अल्लाह वाला फैक्टर है, जो कट्टरपंथी है, उसको वो भी डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं। और वो भी उस पूरे पाकिस्तान की एक कड़वी रियलिटी है कि वहाँ पर जो रेडिकलाइज्ड फोर्सेस हैं, जो कट्टरपंथी हैं, वो भी वहाँ पर एक बड़ा दखल रखते हैं। तो ऐसे में ये जो खुलासा है, कोई सरप्राइजिंग नहीं है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान के प्रधानमंत्री रहते हुए जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनके बहुत ही तनावग्रस्त संबंध थे। और जो बाइडेन ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान इस्लामाबाद की विजिट तो करना तो दूर, फोन तक से एक बार भी बात नहीं की थी। इमरान खान के साथ इस तरीके के तनावग्रस्त संबंध थे कि जो बाइडेन ने कभी उनको कॉल तक नहीं किया कि फोन से भी कुछ बात कर ले। यदि जो बाइडेन किसी के साथ डील करते थे, वहाँ की जो बाइडेन की सरकार पाकिस्तान में किसी के साथ डील करती थी, तो सीधा सीधा जो है पाकिस्तान की सेना के साथ डील करती थी। और देखिए, इमरान खान की जो सरकार का संजीव जो जी, पतन हुआ, ड्रॉप साइट के जरिए जो खुलासा हुआ, उसमें बताया जा रहा है डोनाल्ड लो, जो दक्षिण एशियाई मामलों का हेड था, वह इंस्ट्रक्शन दे रहा है किसको? पाकिस्तान के राजदूत को। कह रहा है कि आप अपने पीएम को हटा देंगे तो आपकी 100 गलतियां माफ। अब क्या पाकिस्तान का स्तर इतना हो गया है कि वह किसी भी देश के एक प्रशासनिक अधिकारी के कहने पे अपने देश के प्रधानमंत्री को हटा दे? ये तो किसी के गले से उतरने वाली बात नहीं है। क्या पाकिस्तान में लोकतांत्रिक संस्थाएं पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं, उनका कोई वजूद ही नहीं है? देखिए, इमरान खान की सरकार का जो पतन हुआ, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स थे। और ये जो डोनाल्ड लू, जो कि अमेरिका के डीप स्टेट का ही एक अधिकारी है, और वो डोनाल्ड लू साउथ एशिया के और सेंट्रल एशिया के मामलों का ये प्रभारी था। और जाहिर है कि वो अनेक डीप स्टेट वाली जो सारी एक्टिविटीज थी, इस तरीके का डिक्टेट करना, पर्दे के पीछे से सरकारों को गिराना, जाहिर है कि डोनाल्ड लू उसके लिए जाने जाते हैं। और डोनाल्ड लू की जो विद्या होती थी, वो जाहिर है कि संदेह के घेरे में हमेशा रही। तो डोनाल्ड लू तो वहाँ का जो यूएस के एस्टेब्लिशमेंट का जो एक के अनेक जो डीप स्टेट एक्टिविटीज है, उसका वो पार्ट रहा है, इसमें ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन इमरान खान की जो सरकार गिरी, उसके पीछे एक कारण ये भी था कि इमरान खान, जो कि लगभग 3.5 वर्षों से कुछ ज्यादा समय का कार्यकाल वो बिता चुके थे, अब उनको ये लगने लगा था कि पाकिस्तान की राजनीति में मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कोई वजूद है। और इमरान खान इस बात को भूल गए कि 2018 में जब उनकी सरकार बनी थी, तो पाकिस्तान के तत्कालीन जनरल बाजवा, जो कि पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष थे, उन्होंने ही इमरान खान को सत्ता में बिठाया था और नवाज शरीफ को जेल में भेज दिया था। और जाहिर है कि ये पाकिस्तान की सेना है, जिसको चाहती है सत्ता में बिठाती है, जिसको चाहती है उसको उतार देती है। और ज्यादा अपने उसको रेसिस्ट किया तो जेल में जाएंगे, और ज्यादा यदि थोड़ा कंप्रोमाइज कर लिया तो विदेश का रास्ता चला दिखा देंगे, और कुछ ज्यादा अगर करने की कोशिश की तो वो फांसी का फंदा भी तैयार रहता है। तो ये इमरान खान इस बात को भूल गए कि उनको पाकिस्तान की सेना ने ही सत्ता पर बिठाया था। और 3.5 वर्षों के बाद जब उनके पास एक DGISI के अपॉइंटमेंट की फाइल आई, तो उन्होंने उस फाइल पर 15 दिनों तक चुप्पी साध ली, उस फाइल को लेकर के बैठ गए। तो उसमें फिर जनरल बाजवा ने इसे अपने लिए एक चैलेंज के तौर पर देखा कि ये जो व्यक्ति है, जिसको कि मैंने ही प्रधानमंत्री पद पर बिठाया है, ये मुझे चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो उसके बाद से इमरान खान के खिलाफ साजिशों का दौर शुरू हो गया। सेना तो खिलाफ हो ही गई, लेकिन अमेरिका इसी मौके की तलाश में था। लेकिन इस पूरे बातचीत में पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की जनता गायब है, जबकि फैसला लेने वाली
प्रधानमंत्री बनाने वाली खुद पाकिस्तान की जनता है, लेकिन इस पूरे डिसीजन मेकिंग में पाकिस्तान की जनता हमेशा गायब रहती है। पाकिस्तान में चाहे सेना की बात हो, चाहे सरकार की बात हो, पाकिस्तान की जनता का मत का क्या है? कैसे आप कहते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश की प्रक्रिया चल रही है? चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तान में आए तूफान की। असल में टेलीग्राम पर एक टेक्स्ट मैसेज लीक हो गया है। वह संदेश जिसे साइफर कहा जा रहा है, साइफर को सार्वजनिक करने के लिए इमरान खान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया गया। आज जब उनका पूरा टेक्स्ट दुनिया के सामने है, अमेरिकन पब्लिकेशन ने जारी कर दिया है, तो क्या पाकिस्तान सरकार के पास उन्हें घेरने का कोई कानूनी आधार बचता है? पाकिस्तान की न्यायपालिका की चुप्पी का क्या मतलब है? क्या मान लिया जाए पाकिस्तान असल में या पूरी तरीके से ही अमेरिका की कठपुतली है? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है करोड़ी सिंह जी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। करोड़ी सिंह जी, देखिए प्रसून, आप अभी डोनाल्ड लू के बारे में बात कर रहे थे, मैं आधा मिनट उनके बारे में लूंगा। वो बड़े विवादास्पद रहे जी। और अपने ही चैनल पे जब बांग्लादेश में हसीना थी उस समय अपन डिबेट कर चुके हैं कि उन्होंने हसीना पे भी दबाव बनाया कि सेंट मार्टिन आइलैंड हमें दे दो, फिर उसको हटाने में भी उनका बड़ा रोल रहा हसीना के विरुद्ध, क्योंकि वो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर से मिलते रहे, तो उनका कंट्रोवर्शियल रोल रहा है। तो पाकिस्तान भी एक्सेप्शन नहीं है और हो सकता है दूसरे देशों में भी बहुत बड़ी भूमिका रही हो जिनका उनका करियर है डोनाल्ड लू का। तो जो पाकिस्तान के बारे में आप कह रहे हैं कि जो इमरान खान को हटाया, उस समय इमरान खान ने स्पष्ट रूप से अमेरिका पे आरोप लगाए थे कि अमेरिका हटाना चाहता है, और उस आरोपों की पुष्टि भी उन्होंने की थी कि क्योंकि डायरेक्ट पाकिस्तानी एम्बेसी को अमेरिका ने कहा था कि इमरान खान को हटाओ, नहीं तो अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। लेकिन पाकिस्तान के बारे में एक हम कई बार कहते हैं कि पाकिस्तान में तीन अहम चलाते हैं, मिलिट्री, मुल्ला और मिलिटेंट। फिर कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि दुनिया में हर देश के पास सेना होती है, लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान में तो उल्टा है, सेना के पास एक देश है। तो जो मिलिट्री का रोल है वो पाकिस्तान में डिसाइसिव रहा है, और मिलिट्री के साथ के अमेरिका से रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। जब भी प्रजातांत्रिक सत्ता पाकिस्तान में आने का प्रयास हुआ या स्टेब्लिश होने की कोशिश हुई प्रजातंत्र की, तो पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ, मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया, और निश्चित रूप से उसका में अमेरिका का रोल रहा होगा, क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि जिस देश में भी प्रजातांत्रिक सत्ता होती है उसके साथ डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कत होती है, उस पर दबाव बनाना मुश्किल हो जाता है, और सेना हो या और कोई डिक्टेटर हो या कोई भी रूलर हो, उसको मैनेज करना अमेरिका के लिए आसान है। और पाकिस्तान अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है, कोल्ड वॉर के टाइम से भी। यूएसएसआर के अगेंस्ट में अफगानिस्तान में यूज किया, तालिबान को बढ़ावा दिया, तो हर रूप में पाकिस्तान को वो यूज करते रहे हैं, और भारत के विरुद्ध भी अब वो यूज करना चाहते हैं, कर रहे हैं अमेरिकन। तो ये तो अमेरिकन का अपना इंटरेस्ट है, अपनी पॉलिसी है, इंटरेस्ट है। लेकिन सवाल उठता है करोड़ी सिंह जी कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना के पास एक देश है, मैं तो उसके आगे की बात कर रहा हूँ। अब जो खुलासे हो रहे हैं, लग रहा है न पाकिस्तान की सेना के पास एक देश है, न सरकार के पास एक सेना है, अब तो लग रहा है सब कुछ अमेरिका का है। जिस 51वें स्टेट की बात की जा रही थी, मुझे लग रहा है कि वो तो 51वां स्टेट पाकिस्तान बन चुका है। यानी अमेरिका कहे तो आप प्रधानमंत्री बनाएंगे, अमेरिका कहे तो प्रधानमंत्री हटाएंगे, अमेरिका कहे तो जो कहे वो करेंगे। डोनाल्ड ट्रम्प जैसा अधिकारी अगर कह रहा है कि आप अपने प्रधानमंत्री हटाइए तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो आप हटा दे रहे हैं। तो एक राष्ट्र की संप्रभुता कहाँ है? देखिए प्रसून जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो भी किसी दूसरे राष्ट्र का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं कह रहा है। डोनाल्ड लू तो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, बहुत नीचे के अधिकारी हैं जी। तो एक छोटे अधिकारी का इतना प्रभाव किसी देश में हो तो निश्चित रूप से उस देश की स्वतंत्रता या संप्रभुता का क्या होगा उसका तो हम इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पूरे इतिहास में देखें तो आधी बार सेना का शासन रहा है, और सेना हमेशा अमेरिका के साथ रही है, और अमेरिका सेना को हथियार देता रहा है हर हालत में,
प्रजातंत्र को कुचलने के लिए, तो पाकिस्तान को यूज करता रहा है अमेरिका। ये कोई लेकिन अब जो खुलासा हो रहा है संजीव श्रीवास्तव जी, अब जो खुलासा हो रहा है, अमेरिकन पब्लिकेशन कह रही है कि हाँ अमेरिका के इशारे पे इमरान खान को हटाया गया था। अब इस खुलासे के बाद इस आंतरिक जंग के बीच क्या पाकिस्तान एक असफल राष्ट्र बनने के कगार पर नहीं खड़ा है? पाकिस्तान देखिए ऑलरेडी वो एक असफल राष्ट्र ही उसको कहा जाएगा। असफल लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र सिर्फ दिखावे का है, कठपुतली सरकार है। वहां पर एक डिक्टेटरशिप है वहां की सेना की, और वो जो सेना है वो अमेरिका के चरणों में रहती है और अमेरिका से सारे डायरेक्शंस लेती है, और वो कंगाल राष्ट्र भी है, वो सामरिक रूप से भी बेहद कमजोर है। और यहाँ जो ये साइफर का केस का जो विषय आया है उसमें मैं आपके दर्शकों को ये अवश्य बताना चाहता हूँ कि इमरान खान से अमेरिका का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इतना नाराज क्यों था। पहला तो ये कि जो अगस्त 2021 में जो तालिबान ने सत्ता पर टेक ओवर किया और इमरान खान से जब ये पूछा गया कि आप उसके बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके आजाद हुए जो परिंदे हैं, और उन्होंने एक बहुत बड़ी विजय हासिल की है। तो इससे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत नाराज हुआ और इस तरीके की बातों को सुनकर कि इमरान खान इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और दूसरा, फरवरी 2022 में जिस दिन रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, उस दिन जो है तत्कालीन जो इमरान खान प्रधानमंत्री मॉस्को में मौजूद थे, और अमेरिका को ये बात बेहद नागवार गुजरी कि इस तरीके का जो रशिया की तरफ इतना झुकाव और इतनी यात्रा इत्यादि करना और इतना बड़ा जो तनाव वाला वातावरण बना हुआ था, रशिया कभी भी हमले करने की तैयारी में था और उसमें आप मॉस्को पहुंच जाते हैं। तो इमरान खान तो ये सोच कर गए कि हमारी जो विदेश नीति को मैं भारत की तरीके से संचालित करूंगा, जैसे भारत स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को इस्तेमाल करता है वैसे पाकिस्तान भी करेगा। और उन्होंने जाहिर है कि हमारे विदेश मंत्री की हमारी विदेश नीति की अनेक बार अपनी पब्लिक रैलीज में प्रशंसा की थी, बाकायदा वीडियो दिखा करके कि जयशंकर साहब कैसे जवाब देते हैं। तो ऐसे में इमरान खान भी उसी मानसिकता के साथ कार्य करना संजीव जी, एक अंतिम में बड़ा सवाल ये उठता है कि अब इमरान खान का भविष्य क्या है पाकिस्तान में? इमरान खान का भविष्य बेहद अंधकारमय है और इमरान खान के साथ कुछ भी हो सकता है। और साइफर केस तो एकमात्र केस है, इसके अलावा 150 के से भी ज्यादा केसेस उनके ऊपर हैं। देशद्रोह के भी मामले हैं जिसमें कि मौत की सजा का प्रावधान है। तो पाकिस्तान की सेना जाहिर है कि जिस दिन चाहे। संजीव श्रीवास्तव जी, अगर इसे एक लाइन में कहा जाए तो इमरान खान का भविष्य अंधकारमय है, लेकिन पाकिस्तान का भविष्य उससे भी ज्यादा अंधकारमय है। जब आपके देश की सत्ता पे किसी और देश का शासन चलने लगे तो आप तो वास्तव में गुलामी की जीवन जी रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम को यह कब समझ में आएगा, उसकी कीमत कौन चुकाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। आप दोनों इस खास चर्चा में, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।